हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टेबल टैग। टेबल टैग क्या चीज़ होती है? हम किसी भी क्लास का कोई डेटा है उसको एक टेबल के अंदर लेके ना जाते हैं। यानी कि जैसा कि आपके सामने एक टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास नेम है सबसे पहले, ठीक है, उसके नीचे नेम्स आ रहे हैं। देन फिर हमारे पास क्लास आ रही है, उसके नीचे क्लास आ रही है। देन फिर जेंडर है, मेल है या फीमेल है। देन फिर परसेंटेज है कि कितने परसेंट मार्क्स हैं। और हर रो के अंदर हर एक स्टूडेंट का डाटा फिल है। इसको कहते हैं एक टेबल, ठीक है। इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमें अगर टेबल क्रिएट करना है, कोई भी डाटा हमें पुट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो टेबल है आपको नज़र आ रहा है, ये एक टेबल है, सबसे पहले इसे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर ये जो रोज़ नज़र आ रही हैं आपको, यानी कि ये एक स्टूडेंट का डाटा फुल एक रो के अंदर है, तो फिर आपको ये रोज़ तैयार करना पड़ेंगी। और फिर ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं अलग-अलग से, जैसा कि ये परसेंटेज का अलहदा कॉलम है, जेंडर का अलहदा कॉलम है, क्लास का अलहदा कॉलम है और नेम का अलहदा कॉलम है। इस तरह आपको अलहदा से कॉलम्स तैयार करना होंगे और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं अब। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसको मैंने टेबल टैग के नाम से मैंने उसको सेव किया। और अब हम इसकी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक टेबल टैग चाहिए। टेबल जो है हमारे पास एक सिंपली इसका टैग है, पूरा टेबल ही लिखेंगे हम टैग के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जितनी भी वर्किंग करनी है एक टेबल की, तो इसके अंदर ही आप उसकी जो है वो वर्किंग करेंगे। तो हमें कितनी रोज़ चाहिए, यानी कि हम TR लेना चाहते हैं, तो हमारा जो TR होगा उसके अंदर हम जितने कॉलम्स लेंगे उसको हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। हमने TR को क्लोज़ किया और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, TD यानी कि कॉलम्स बनाएंगे। हम कितना डेटा जो है उसको फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे TD, ठीक है। TD को हम यहाँ पे से ही शुरू करेंगे और देन TD को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने और नेक्स्ट लाइन में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, यहाँ पे मैं लिखता हूँ B, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ और इस सारे को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आएगा TR और इसको मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ C और यहाँ पे मैं दे देता हूँ D। इसको कैपिटल कर लेते हैं। इसको अब मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं इसे रन करूँगा तो मैं देखूँगा कि हमारे पास क्या आता है। आपके सामने ये ABCD आ रहा है, लेकिन आपको अभी बॉर्डर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको एक टेबल चाहिए, जैसा कि आपको टेबल के अंदर आपको तमाम वैल्यूज जो हैं वो शो हों। तो उसके लिए हमें जो टेबल को है बॉर्डर देना पड़ेगा, यानी कि हमें बॉर्डर लेके आने के लिए हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली टेबल वाले टैग में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप बॉर्डर का एक आप टैग लगाएंगे और वहाँ पे आप वैल्यू देंगे अपनी मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1, ठीक है। मैंने 1 वैल्यू दी, इसको मैंने सेव किया और आप देखते हैं कि आपके पास क्या आया है। मैंने सेव किया तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक बॉर्डर तैयार किया और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ आ गई। तो आपने देखा कि आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो आपके पास विड्थ है वो बहुत कम है। टेबल को आपने हाइट नहीं देनी और टेबल को सिर्फ और सिर्फ आप क्या है विड्थ ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप विड्थ का टैग लगाएं, मैंने लगाया और यहाँ पे मैं देता हूँ विड्थ, जैसा कि मैं 300 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ तो जो हमारा टेबल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये देखें टेबल हमारा जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम जब भी कोई डेटा एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद ही बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिप्सम को यूज़ करेंगे और वहाँ से हम कोई भी पैराग्राफ लेंगे। यहाँ से हम पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। ये मैंने इतना डाटा लिया, कॉपी किया, देन मैं इसको यहाँ टीडी जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और कंट्रोल V किया तो मेरे सारा डाटा जो है इसमें सेव हो गया। देन हम इसको रन करते हैं। ये देखें आपका सारा जो डाटा है इसके अंदर आ गया है। बाकी जो कॉलम थे हमारे, जो रोज़ थी वो क्लोज़ होगी, उसकी वजह कि उसके अंदर हमारा जो डाटा है उसी हिसाब से वो कम या ज़्यादा होगी। इसके बाद हम जो है क्या यूज़ करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अलाइन की, यानी कि हम अपना जो डाटा ये कॉलम है उसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं या राइट पे या लेफ़्ट पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे अलाइन की। अलाइन की हमने प्रॉपर्टी यूज़ की। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था, इसके लिए होती है लेफ़्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है। जो इसकी सेंटर लेफ़्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो हम यहाँ पे सेंटर यूज़ करते हैं। मैंने इसको सेव किया, अब इसको रन करते हैं। ये देखें ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा ये डाटा है ये थोड़ा सा बॉर्डर से हट जाए, तो इसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे सेल्स पैडिंग, ठीक है। तो हम उसके लिए वो टैग यूज़ करेंगे। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग हमने लिया और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू देंगे। आप यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है 10 पिक्सल दे लें, 10 बहुत है, 10 दे लेते हैं हम यहाँ पे। इसको मैंने सेव किया और देन मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसे रन किया, देख सकते हैं कि जो हमारे अंदर डाटा हमने पुट किया वो तकरीबन बॉर्डर से काफ़ी हट चुका है। तो इसके बाद हमारी, अगर हम अपने जो ये सेल हैं इनको एक दूसरे से थोड़ा फासला रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी एक टैग यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग, यानी कि हम एक सेल को दूसरे सेल से स्पेस भी दे सकते हैं। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे हम दे लेते हैं 10 ही दे लेते हैं हम यहाँ पे भी। मैंने 10 पिक्सल दी वैल्यू यहाँ पे और इसको मैंने सेव किया। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा सेल्स हैं यहाँ पे अंदर रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये गैप आ गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा गैप आ गया। इसके बाद टेबल के अंदर ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं, एक हमारा टैग है बीजी कलर, यानी कि हम पूरे जो एक सेल है हमारा इसको हम कलर देना चाहते हैं तो हम कैसे कलर दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल एक प्रॉपर्टी कह लें, टैग कह लें, हम यूज़ करते हैं बीजी कलर। बीजी कलर हमने यूज़ किया, यहाँ पे हम कोई भी कलर देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिंक कलर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं जैसे इसको रन करूँगा तो जो हमारा टेबल होगा वो सारे का सारा जो है ये देखें उसका कलर जो है पिंक हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा टीडी है, यानी कि जो हमारे अंदर कॉलम मौजूद हैं, ये वाले जो हमारे अंदर कॉलम्स मौजूद हैं, हम इनको अलग-अलग यहाँ पे तमाम रोज़ को हम कलर्स दें। तो अगर हम रोज़ को कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये बीजी कलर को आप यहाँ से कॉपी करो, बीजी कलर को मैंने यहाँ से कॉपी किया और TR के अंदर आके मैंने पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो रो है, सॉरी इसका कलर हमने चेंज करेंगे। यहाँ पे आप दे लो ब्लैक दिया, इसको मैंने कंट्रोल S से सेव किया। देन मैं इसको रन करूँगा।
ये देखें ये सारा ब्लैक हो गया, लेकिन हम यहाँ पे कोई और कलर देते हैं ताकि हमें हमारी वर्डिंग जो है वो नज़र आए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं येलो, और मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं इसे जब रन करूँगा, ये देखें येलो हो गया। हमारा पीछे वाला कलर भी मौजूद है और हम शुरू में भी लेके आ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर जो कॉलम है उसका कलर जो है हमारा डिफरेंट हो, तो हम यहाँ से ये कलर को कट करेंगे, ठीक है। यहाँ TD के अंदर आप आओ और यहाँ पे आप पेस्ट करो, ठीक है। इसका कलर आपका येलो हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से आप इसको कॉपी करो। मैंने इसको कॉपी किया। नेक्स्ट जो हमारा TD था यानी कि कॉलम था, उसके अंदर आके मैंने इसको पेस्ट किया और येलो की जगह यहाँ पे मैं जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर देता हूँ रेड, ठीक है। मैंने रेड को सेव किया और अब मैं इसको रन करूँगा। ये देखें ये हमारा येलो हो गया, ठीक है, और ये हमारा रेड हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा अंदर वाला डाटा यानी कि ये जो B लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, ये डाटा है, हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं या बॉटम में लेके आना चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यानी कि टैग क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम छोटे पे यूज़ करते हैं TD पे, जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जिसको हम टैग कहते हैं वी अलाइन कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू देंगे, जैसा कि टॉप है तो यहाँ पे मैं टॉप देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ तो जो हमारा B होगा वो टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए ये टॉप पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको बॉटम भी दे सकता हूँ, मैंने इसको बॉटम दिया, इसको मैंने सेव किया और देन मैंने इसको रन किया। ये देखें ये बिल्कुल बॉटम में आ गया, ठीक है। इसको हम सेंटर भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल टॉप ही कर देता हूँ, ठीक है। मैंने टॉप कर दिया। इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है कि हम यहाँ C के अंदर भी यही सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हमें क्या है कि हम यहाँ से इसको BG कलर को जो कॉपी करेंगे और नीचे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं कोई भी, जैसा कि हम ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और देन इसको हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं कोई भी, जैसा कि आप दे लो। यहाँ पे आप कलर देना चाहते हैं कोई भी कलर दे सकते हैं, यानी कि मैं दे देता हूँ टैन। ये भी एक कलर है, इसको मैं आप सेव करता हूँ और सेव अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये देखें सारे कलर जो हैं हमारे चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा हम सबको अगर बॉटम पे या फिर टॉप पे लेके जाना चाहते हैं तो हम वी अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम जो इनकी हाइट है वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि TD की हाइट आप बढ़ाना चाहते हो कॉलम की, तो आप कैसे बढ़ाओगे, तो यहाँ पे C की हम हाइट बढ़ाते हैं। याद रहे टेबल की आप हाइट नहीं बढ़ा सकते, आप इसके अंदर मौजूद कॉलम की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और देन मैं इसको रन करता हूँ। ये हमारा था C वाला, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश किया तो इसकी हाइट अभी वर्क नहीं कर रही। हाइट सॉरी मैंने इसको यहाँ पे बंद सही नहीं किया, अब काम करेगी ये देखें ये C और D की जो हाइट है खुद ब खुद ही ये बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है कि हमने इसके अंदर हाइट दी है। अगर हम ऊपर वालों की हाइट भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम हाइट का जो टैग है ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं।
और वी अलाइन की प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पे वी अलाइन की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आता हूँ तो वी अलाइन की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ आगे इसको, और मैंने और किसको नहीं दी, मैं यहाँ पे टीडी के अंदर यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके भी दे देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अब सेव करता हूँ। हम देखेंगे हमारा जो सारा डाटा है वो टॉप पे आ जाएगा। ये देखें सारा डाटा हमारा टॉप पे आ गया। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे जो भी हमारे टैग्स रहते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफ़ीक। अल्लाह हाफिज़।